नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। धार में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आयोजित विरासत से विकास और जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में ऐतिहासिक माहौल बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर केंद्र राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक नीना विक्रम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। धार आगमन के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए, जिसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जय जय सियाराम के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर उन्हें करीब 750 वर्षों के इंतजार के बाद भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी के बाद वर्ष 2026 में धार का इतिहास बदलना शुरू हुआ है और भोजशाला के निर्णय के लिए उन्होंने धारवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धार किसी कारणवश विकास की दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन अब भोजशाला के दर्शन के साथ जिले के विकास को नई गति दी जाएगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भोजशाला लोक और भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों, हितग्राही योजनाओं और भोजशाला आंदोलन के शहीदों के सम्मान का भी विशेष उल्लेख रहा। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धार से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये विक्रम संवत 2083 चल रहा, लेकिन विक्रम संवत 2083 के पहले 82 जो था उसमें बसंत पंचमी भी आई और बसंत पंचमी के साथ भी हमारा अपना भोज का ये धार नगरी का इतिहास बदलने लगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जिसने शासन के पैमानों पर विरासत से विकास की बात की है। 12 साल के शासनकाल में वो सब करके दिखाया जो एक स्वतंत्र सार्वभौम देश के लिए जरूरी हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय वाग्देवी के दर्शन पूजन किए। माँ के लोग के लिए आपने क्या सोचा और क्या कुछ करने वाली सरकार? राजा भोज की नगरी धार राजा भोज की इस भोजशाला के कारण से जानी जाती थी। ऐसे में वाग्देवी का ये स्थान हम सबको एक नए रूप में वापस इस स्थान के महत्व बनाने के लिए मौका दे रहा है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विकास के लिए हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन का और कई काम को लेकर आगे बढ़ेगी। यह आर्कियोलॉजी का स्थान है, इसलिए आर्कियोलॉजी की मर्यादा को रखते हुए जो बाकी भी हो सकता है वो सब करें। सर, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाने की बात चल रही है, लेकिन जब तक माँ वाग्देवी की प्रतिमा आती है तब तक कोई अस्थायी रूप से मूर्ति देखिए, जो हो सकता है वो सब यहाँ के लोगों ने किया है। मैं इसी पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम तो न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। ग्वालियर में माँ वाग्देवी की अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ के लिए बनाई गई थी। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमने धार के लिए हमारे मन में विशेष स्थान है और ये न्यायालय के अंदर बहुत अच्छे ढंग से न्यायालय ने फैसला दिया और उतने अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध है। विषय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैं न्यायालय का आभार मानता हूँ। ठीक है।